हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? अच्छा लगा है? नहीं लगा अच्छा? लगे। आज हम लोग जिस चैप्टर की चर्चा करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, अब इसका सेंस क्या है? तो आप लोगों ने माइंड के बारे में जानते हो? माइंड के बारे में बस पॉज। देखिए, मैग्नेट लाया, ठीक है, ये मैग्नेट है। तो सबसे पहले ओरिजिनली इस चैप्टर को हम लोग दूसरे का पढ़ने वाले हैं। दूसरे का पढ़ रहे हैं। तो सेंस ये है कि इससे पहले जब हमने आपको बताया था तो बताया था कि मैग्नेट दो तरह के, एक होता है नेचुरल जो धरती से निकलता है, और एक होता है आपका मैग्नेट आर्टिफिशियल। ठीक है, वो हम प्रिपेयर करते हैं। तो जो नेचुरल होता है उसका जो हर एक चीज फिक्स होता है, उसका पावर क्या होता है? फिक्स होता है। और जैसे ही अभी तो मैंने आपको ये सर्कुलर मैग्नेट दिखा रहा हूँ, कुछ मैग्नेट ऐसे भी होते हैं। ठीक है, बार मैग्नेट देखने में कैसे दिखते हैं? तो उनका शेप ऐसे दिखता है। ठीक है, जिसमें एक साइड क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्थ, और दूसरे साइड बोलते हैं साउथ। ये नेचुरल मैग्नेट है पूरा। ठीक है, ये फिक्स है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तुम कुछ भी कर लो, कितना भी फिजिक्स लगा लो, साइंस लगा लो, ये नॉर्थ से साउथ, ये साउथ से नॉर्थ नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो नेचुरल है, और नेचुरल चीजें चेंज नहीं होती। ठीक है, जब तक उसमें ह्यूमन का हस्तक्षेप ना हो। और इसके बारे में हम लोगों ने आवर इन्वायरमेंट में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि ह्यूमन ने पूरे प्रकृति की ऐसी की तैसी करके रखी है। ठीक है, जिसकी वजह से अभी ग्लोबल वार्मिंग देखो, ये टाइम आज क्या तारीख हो गया? 9 जनवरी, और धूप देखो लग रहा है कि मार्च अप्रैल चल रहा है कि नहीं? यानी ठंडा ना ठंडा सही से पड़ रहा है, गर्मी दबा के पड़ रहा है, बरसात का पता नहीं है। ये सब किस चीज का कारण? ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, और उसमें भी क्या कि ह्यूमंस ऑलवेज ग्रीडी, ग्रीडी समझते हैं ना? लालची, लालची होते हैं। हमेशा उनको हर एक चीज चाहिए होती है। कुछ देने में विश्वास नहीं रखते हैं, हमेशा लेने में विश्वास। इस वजह से हमारी ये स्थिति है, और एक टाइम काम। ठीक है, तो वो अलग पॉइंट है। अभी हमने आपको बार मैग्नेट बताया, तो बार मैग्नेट का एक शेप है जो बिल्कुल बार की तरह दिखता है। अब ये तो सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंड्रिकल टाइप का भी मैग्नेट होता है। आपको हर एक शेप का मैग्नेट मिल जाएगा। यू शेप सुना है? यू शेप, जो घोड़े की नाल देखे हैं, जो घोड़े के पांव में ऐसा बना होता है, ऐसे, ये घोड़े के पांव में लगता है, उसको बोलते हैं यू शेप मैग्नेट। इस तरह का भी शेप मैग्नेट होता है, हॉर्स शू शेप भी मैग्नेट है ना। तो ये सब हम कौन से मैग्नेट की बात कर रहे हैं? नेचुरल, जिसको हमने ये आपको बताया। ठीक है, अभी देखो हमारे पास दो मैग्नेट है, दोनों के दोनों सर्कुलर मैग्नेट है। अब देखो, अब हम इन दोनों को नजदीक ला रहे हैं ना। अब देखो हम ला नहीं सकते दोनों नजदीक, क्यों? क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि दोनों का पुल क्या है? सेम है। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, इसको मैं चिपका दूंगा ऐसे, तो चिपका भी दिया, लेकिन चेंज छोड़ूंगा फिर क्या करेगा? दिस इज सेम सेम। यानी कि अगर नॉर्थ के संग लेके आओगे तो चिपकेगा, वैसे ही साउथ को साउथ के संग आओगे चिपकेगा नहीं। ठीक है, अब सोचो ऐसे ही मैं ये साउथ साउथ है ना, तुरंत मैं इसको नॉर्थ कर दूं, है ना? तो ऐसे एक प्रॉपर्टी हमने जानी कि लाइक पोल रिपेल करते हैं। लाइक पोल क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और अनलाइक क्या करते हैं? ये एक प्रॉपर्टी है हमारे, समझ में आया? ये नेचुरल मैग्नेट, कोई दिक्कत है? चलो, अब हम लोग वापस से चर्चा करते हैं जो हमारी टॉपिक है, इसके बारे में जानना आवश्यक था। और एक और चीज देखो कि मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ हमेशा रहेंगे। ऐसा तुमको लगे कि तुम इसको बीच में से काट दोगे तो नॉर्थ अलग हो गया और साउथ अलग हो गया, ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नॉट पॉसिबल। ठीक है, जो ही आप काटोगे ना तो नॉर्थ यहाँ पे क्या बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा। यानी मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोल। कितने पोल? दो पोल, डाइपोल। एक पोल नॉर्थ, दूसरा पोल साउथ। एक और पॉइंट है कि मैग्नेट की जो डायरेक्शन होती है ना वो यूनी डायरेक्शन होती है। जैसे चेन की होती है वैसे ही मैग्नेट की। कैसे? हमेशा नॉर्थ से निकलता है
और साउथ में जाके हमेशा नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाके समझा। तो नॉर्थ से क्या हो रहा है, ये ओरिजिन हो रहा है, और साउथ में क्या हो रहा है, एंडिंग। और ये हमेशा ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है कि मान चलो कि आज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे है, सैटरडे तो ये नॉर्थ से निकलेगा और संडे के दिन साउथ से निकल रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो हर एक दिन सेम सेम समझ। दिस इज द प्रॉब्लम। अब एक और मैं बात बता दूं आपको कि अगर आप किसी मैग्नेट, मैग्नेट है नहीं, ये तो सर्कुलर है, मान के चलो कि हमारे सामने एक बार है, ऐसा लेट सको, ये वाला क्या है नॉर्थ, ये वाला क्या है साउथ। अब थोड़ा डायरेक्शन कवर करते हैं ना, तो सन इधर से राइज होता है, आपको नहीं मालूम मैं बता रहा हूं, सन किधर से राइज होता है, इस डायरेक्शन से। तो ये डायरेक्शन कौन सा है, ईस्ट टू। तुम्हारे यहाँ साउथ से स्टार्ट होता है, अलीजा के घर पे साउथ से सन निकलता है और ईस्ट में जाके डूब जाता है, ठीक है। तो ईस्ट से क्या होता है, सनराइज होता है, और वेस्ट में क्या होता है, तो जब ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है साउथ। अच्छा, हमारे पास ये क्या है, ये क्या है, ठीक। इसको हमने ऐसे धागे से, धागा तो नहीं है, ठीक है, ये रस्सी है हमारे पास, इस रस्सी से हम मैग्नेट को अटैच कर, ठीक है, अटैच कर दिया। अब अटैच करके अगर हम इसको छोड़ देंगे ना ऐसे, इस तरीके से, अगर ये मैग्नेट होता तो बेटा, अगर ये मैग्नेट तो मान लो ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, तो इसको कैसे भी रखोगे ना, ये घूम फिर के कैसे आएगा, इस तरह से। तो बेटा ये क्या था नॉर्थ, और ये क्या है साउथ। तो नॉर्थ और साउथ आपस में क्या करते हैं, ये क्या है और ये क्या है साउथ। तो नॉर्थ और साउथ आपस में क्या करते हैं, आराम से सुनेंगे तो समझ आएगा। एक और चीज है इसमें कि ये जो मैंने अभी बताया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसका उपयोग करते हैं कंपास में। कंपास समझते हो? yes, sir. जो समंदर में जो नाव चलाते हैं तो वो एक कंपास रखते हैं, तो मैंने मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। उसमें क्या इस तरीके का होता है और उसमें एक एरो होता है, और ये क्या दिखाता है नॉर्थ डायरेक्शन फिक्स दिखाएगा, बस नॉर्थ दिखाता है। क्योंकि अगर आपको एक डायरेक्शन पता चल गया ना, अगर एक डायरेक्शन, तो आप बाकी सारे डायरेक्शन पता कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आपको ईस्ट के लिए पता करने के लिए, अच्छा अगर आप समंदर में हो तो ईस्ट डायरेक्शन कैसे पता करो, दिक्कत हो जाएगी ना। तो नाविक जो होते हैं सेलर, वो किसका प्रयोग करते हैं, मैग्नेटिक कंपास। दिन में, रात में, रात में किसका प्रयोग करते हैं, नहीं हाँ रात में दूसरा क्यों, देखो रात के टाइम में, ये दिन के टाइम में है, देखो धरती के बहुत सारे जगहों पे मैग्नेटिक कंपास अपने आप हिलने लगता है। वो जगह कुछ अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, या फिर किसी तरह की हो सकती है। अभी आपने वैसी जगह पे नहीं किया, ये हिलने लगता है। रात में क्या होता है कि हमको नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ में आपको रात में एक तारा दिखेगा, उसका नाम क्या है, पोल स्टार। क्या नाम है उसका, ध्रुव तारा, पोल स्टार, ठीक। तो रात में जो नाविक होता है ना, वो किसको देखते हैं, वो ध्रुव तारे से डिसाइड करते हैं कि कौन सा डायरेक्शन है, समझे कुछ। ये थी कुछ अनोखी बातें नेचुरल मैग्नेट, समझ आई सबको, किसी को कोई डाउट आगे पीछे कहीं समझ आया नहीं। अच्छा चलो अब मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करते हैं। तो कुछ कुछ स्टेशन में, जैसे लगभग 1700-1800 के अप्रॉक्स में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी ऑयरेस। भैया ये बहुत ही खतरनाक साइंटिस्ट, ठीक है। क्या करते थे, तो एक्सपेरिमेंट, अब हुआ यूं, एक दिन वो अपने लैब में बैठ के क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तभी घर से उनके बीवी का फोन आया, ठीक है। अब फोन आ गया तो हड़बड़ी में सारे चीजों को उन्होंने क्या किया, समेटा, क्योंकि उनके बीवी को नहीं पता था कि ये बिहाइंड द सीन क्या करते हैं। तो तुरंत समेटा और ले आके टेबल पे क्या कर दिया, जो ही टेबल पे फेंका तो टेबल पे रखा हुआ था कंपास में क्या हो गया, डिफ्लेक्शन। अब उन्होंने देखा कि डिफ्लेक्शन हो गया, तुरंत उसी को फिर उठाया, फिर पढ़ा,
फिर डिफ्लेक्शन, फिर पलटा, फिर डिफ्लेक्शन, फिर पलटा, फिर डिफ्लेक्शन, उसमें डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। क्यों? इतनी बार पलटोगे तो टूटेगा ही ना, टूटेगा, डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो इनके दिमाग में एक बात आई कि ये पूरा का पूरा सेटअप कैसा था, तो पूरा का पूरा सेटअप था एक बैटरी, उस बैटरी में क्या लगा था, वायर, ठीक है, उस वायर में वोल्टमीटर एम्पीयर मीटर, तो इस वायर से क्या फ्लो कर रहा था, करंट। तो जब करंट वाला तार इसके नजदीक गया तो रिफ्लेक्ट हुआ। उन्होंने बताया कि किसी भी कंडक्टर में, ठीक है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर करंट पास हो रहा है तो इसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। इसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ऐसे चारों, ठीक है। जैसे जैसे मान लो करंट किधर फ्लो हो रहा है, ऊपर, किधर फ्लो हो रहा है, ऊपर, तो ऊपर फ्लो हो रहा है, तो ऐसे ऐसे राइट हैंड पकड़ो, राइट हैंड ऐसे करके सब लोग राइट हैंड निकालो, ठीक है, राइट हैंड नहीं निकालना, लेफ्ट नहीं, राइट, ठीक है, पकड़ लिया राइट। अब सब लोग अपना पेन पकड़ो, पेन का ढक्कन वाला हिस्सा ऊपर होना चाहिए। तो हम मानते हैं कि इसमें डायरेक्शन किधर का है, ऊपर का, बेटा, ठीक है। अब ऐसे राइट हैंड पकड़ा है, तुरंत इसको ऐसे धर लो, धर लिया। अब करंट का डायरेक्शन किधर है, ऊपर है, तो मैग्नेटिक डायरेक्शन किधर होगा, दिख रहा है, दिख रहा है। अरे बेटा ऐसे नहीं, काबिलियत नहीं, सिखा रहा हूं, सीखो, चलो ठीक है, ऐसे हो रहा है ना। अब इसको अब ऐसे रखो, ठीक है, ऐसे ही है। अब देखो कि दीवार पे घड़ी लगी होती है, अब घड़ी ऐसे मूव कर रही होती है, तुरंत घड़ी पे लेके आओ, तो ये क्या है, घड़ी का ऑपोजिट डायरेक्शन है कि नहीं, घड़ी ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है ना, और हम क्या जा रहे हैं, उलट जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यानी अगर हम घड़ी की दिशा में घूमे तो क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में घूमे तो एंटी क्लॉकवाइज। बातें समझ आई? और इस बात को बाद में किसने बताया था, मैक्सवेल। क्या बताया था, तो इसलिए कहते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। समझ आया बच्चे सबको, कोई डाउट इसमें? तो हेनरी के इस कार्य से इन्होंने बताया कि जब भी किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी मूव कराओगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, और इसीलिए वहां से नाम आया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। समझ क्लियर? अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की हम लोग जब बात कर लेते हैं, कर लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जान लो। बताया था कि नहीं, मैंने बताया था कि नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है, बताया था ना, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। और एक और चीज देखो, बात करो, दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में कट नहीं होते हैं, नहीं करता, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, पूछता है पेपर में, दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में कट नहीं कर सकते। क्यों? क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से आप कितने डायरेक्शन में जा सकते हो एक बार में, एक। और ये बताओ कि इस पॉइंट के कितने डायरेक्शन एक बार में, दो, दो है ना, और दो डायरेक्शन पॉसिबल है, नो। तो इस वजह से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। कोई डाउट इसमें किसी को भी? समझ आया? पीछे चल बोलिए। दो देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है और एक और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्ट कर दिया तो कितने डायरेक्शन, दो कभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपस में इंटरसेक्ट। क्लियर? उसके बाद है कि देखो हर एक मैग्नेट का, जैसे ये मैग्नेट है ना, उसका एक एरिया होता है। क्या होता है? एरिया। एरिया कि उतने एरिया के अंदर, उसके एरिया के बाहर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ही उसके एरिया के अंदर आते ही वो क्या एक्सपीरियंस कराएगा, कैसा एक्सपीरियंस कराएगा, फोर्स। जैसे अभी मैंने ये वाला मैग्नेट रखा है यहाँ पे, ये वाला देखो क्या हाँ, इसको ये है, अब ये हमने रखा, यानी इसका जो फोर्स है ना बहुत कम है, क्योंकि इतना नीचे आने के बाद क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। अगर सोचो अधिक फोर्स होगा तो इतने प्रेशर से क्या कर लेता है, इसको खींच लेता है। ठीक है, तो हर एक मैग्नेट क्या है, अपनी अपनी क्षमता है, एरिया है, सराउंडिंग है। यानी अगर ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट की ये सराउंडिंग है, क्या है ये सराउंडिंग है। अब इस सराउंडिंग में कोई भी आ जाएगा ना, तुरंत वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा।
ठीक है, और इस एरिया को क्या कहते हैं हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड। समझ आया? तो अभी अगर मैग्नेटिक फील्ड, तो द एरिया सराउंडिंग अ मैग्नेट अंडर व्हिच एनी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स इज कॉल्ड। समझ नहीं आया? डेफिनेशन नहीं आया? मतलब ऐसा किसी भी मैग्नेट के अराउंड वो एरिया जिस एरिया के अंडर में कोई भी फोर्स आए और वो क्या एक्सपीरियंस करे, सॉरी कोई भी ऑब्जेक्ट आए और वो क्या एक्सपीरियंस करे, फोर्स, उसको क्या बोलते हैं? समझ आ गया अभी? बोलो। जैसे एक और, जैसे पबजी खेलते हैं हम लोग, ठीक है, तो जब कोई बंदा दूसरा आपके गंदा दिया तो उसका पांव के निशान दिखने लगते हैं, फुटप्रिंट्स। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, समझ आया? हेनरी वेस्टर का नियम उन्होंने स्टार्ट किया था। तो मैग्नेटिक फील्ड फील्ड लाइन हो चुकी है, इसको हटा। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि अगर कोई कंडक्टर है उससे अगर करंट फ्लो कर रहा है तो किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। देखो सबसे पहला कौन सा कंडक्टर है? स्ट्रेट। तो स्ट्रेट का मतलब इसी को बात कर लेते हैं, यही स्ट्रेट कंडक्टर रहेगा, ये कुछ ऐसी ना। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा बनेगा? समझा? नीचे की तरफ करेगा तो उपयोग है, ऐसे का करंट फ्लो नहीं, जैसे ऐसे ही है। अब पहले ऊपर करंट फ्लो कर रहा था, अब नीचे कर रहा है, तो समझे? जिधर का करंट है ना उधर का अंगूठा दिखाना है, ठीक है? ऊपर करंट है तो ऊपर अंगूठा, नीचे करंट है तो नीचे। बुझे? नेक्स्ट है सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब अगर इस तरीके का है आपका कंडक्टर, अब इस तरीके का कंडक्टर है, ऐसे ऐसे कंडक्टर है सर्कुलर, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होगा? ठीक है, तो इसमें भी आपको सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? सर्कुलर। अब देखो इसमें भी इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होता है? सर्कुलर। देखो एक रिंग, बड़ी रिंग, तीसरी रिंग, चौथी रिंग, पांचवी रिंग, ये सारी की सारी क्या बन रही है? रिंग बन रही है ना। तो ये किस कैसा है? सर्कुलर। कैसा है? सर्कुलर। इस वाले केस में भी कैसा है? सर्कुलर। अब सोचो सर्कुलर कैसे, तो ये वाला कैसा है? स्ट्रेट लाइन। ये वाला कैसा है? स्ट्रेट लाइन। तो कैसा बनेगा? बस ये है कि दोनों से बनेगा। क्या होगा? दोनों से क्रिया। पहले किसने से हो रहा था, अब कितने से होगा? समझ आया? नेक्स्ट है सर्कुलर के बाद आता है सोलेनॉइड। ठीक है, अब सोलेनॉइड क्या होता है? तो अभी मान लो कि ये वायर है ना, यही वाला, ये वाला वायर, ये वायर है, ठीक? इस वायर को अभी हमने ऐसे, ये क्या है? ये सब समझा? देखो बिल्कुल सर्कुलर रिंग है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड है क्या? तो सोलेनॉइड है जब इंसुलेटेड कॉपर वायर, कैसा कॉपर वायर? इंसुलेटेड कॉपर वायर के अंदर से जब करंट फ्लो करता है तो देखो कैसा होता है। ये है इंसुलेटेड कॉपर वायर और ये आपने करंट दे दिया यहां से, तो इसके ना मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होता है? कैसा प्रोड्यूस होता है? बिल्कुल इस, अब बताओ ये किसकी तरह तुमको दिख रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। हाँ कि ना? बार में दिखेगा ना। इसका मतलब कि ये तो है भले ही सोलेनॉइड और इसका नेचर कैसा है? बारमैन। तो बारमैन की जो क्वालिटी थी इसकी भी क्या होगी? अच्छा, बारमैन का नॉर्थ साउथ चेंज होगा पर इसका चेंज होगा, क्यों? क्योंकि ये आर्टिफिशियल है। अच्छा, अगर तुम प्लस इधर से दोगे माइनस इधर से दोगे तो नॉर्थ इधर हो जाएगा, साउथ इधर हो जाएगा। अभी तुम माइनस इधर से दोगे प्लस इधर दोगे तो क्या हो जाएगा? साउथ इधर हो जाएगा, नॉर्थ इधर हो जाएगा। है कि नहीं? चेंज कर सकते हो ना? नहीं कर सकते? कर। अब देखो दो चीज, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है ना वो करंट पे डिपेंड करता है। अगर तुम करंट का इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उदाहरण के तौर पे इसका उपयोग कहां करते हैं? इसका उपयोग करते हैं लैबोरेटरी में, इसका उपयोग करते हैं एम्पलीफायर। एम्पलीफायर जानते हो, जो जिससे डीजे बजता है। अरे डीजे वाली जो मशीन होती है बड़ी बड़ी एम्पलीफायर्स, उसके अंदर उपयोग होता है। और कहां? तो जो ट्रांसफार्मर होता है ना, जहां पे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर देखे हो कभी, पावर हाउस, वहां पे इन जगहों पे इसका उपयोग करते हैं। मतलब वहां उपयोग करते हैं जहां पे हमको मैग्नेटिक रेजोनेंस की आवश्यकता पड़ती है। समझा? ये था हमारा सोलेनॉइड। तो बोलेंगे सोलेनॉइड क्या है? तो सोलेनॉइड इज अ डिवाइस व्हिच इज मेड अप ऑफ इंसुलेटिंग कॉपर वायर इन अ सर्कुलर फॉर्म। ओके, और इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। पहला करंट, दूसरा नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न का मतलब
कितना तुम इसके ऊपर टर्न देते हो, ऐसे जितना ज्यादा बढ़ाओगे ना उतना ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। समझ आया? जितना ज्यादा टॉर्क उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर सबको? कोई डाउट? चलो उसके बाद है ये सोलनॉइड हो गया कंप्लीट। सोलनॉइड में किसी को डाउट है तो सवाल पूछ, है ना? एक और चीज देखो दिमाग में रखना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, वो है कि सोलेनॉइड के अंदर, जैसे हमने यहाँ पे सोलेनॉइड क्रिएट कर दिया है, ठीक है, सोलेनॉइड बना दिया और ऐसे निकाल दिया, तो इसके अंदर कुछ होता नहीं है, खाली है। दिमाग में, ठीक है? क्या है ये? बस कॉपर वायर है। क्या है? कॉपर वायर है ना? अच्छा, अभी इसके अंदर नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम लोग किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये क्या होता है, तो ये भी सोलेनॉइड की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर क्या डालते हैं, तो उसमें स्पेस भी होगा ना, किसमें, जब वो सर्कुलर में घूमेगा तो ये ना स्पेस तो होता ही है, ये स्पेस फिगर बनाएगा, स्पेस नहीं है, पूरा लाइनिंग लाइनिंग बीच में स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइनिंग जो सर्कुलर सर्कुलर है, तो वो तो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन यहाँ तीर बनाया है, वो जो हमने बनाया ना मैग्नेटिक फील्ड उसके डायरेक्शन। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जिस जो कि क्या बोलते हैं लोग उसको, बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्या बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल मैग्नेट। जैसे मान लो कि कोई कंपनी है जिसमें जिसमें ऐसे कबाड़ी वाले दिन के ले गए और उसको बेच दिया जाएगा, तो कंपनी में ना पूरा कबाड़ी वाला ऐसे फेंक देता है, फिर वहां से जाता है, बड़ा बड़ा क्रेन होता है, क्रेन नीचे बड़ा बड़ा प्लेट लगा होता है, अब प्लेट में क्या होता है, मैग्नेट, ठीक, अब वो मैग्नेट क्या हो जाएगा, चिपका देगा, चिपका के फिर उठाएगा, तो उसमें से क्या उठेगा, खाली लोहा, क्या उठेगा, वहां पे सब कचरा फेंका हुआ है पर उसको लिया क्या, लोहा। अब लोहा लिया के जहाँ पे भट्टी है गरम गरम, जिसके अंदर वो डाल देगा, फिर वो भट्टी के अंदर खोलने लगेगा, अब खोल के उसको क्या बनाना है, गिलास बनाना है, गिलास बना देगा, क्या कहते हैं बर्तन बनाना है, बर्तन बना देगा, डब्बा बनाना है, डब्बा बना देगा, समझ ना? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बड़े बड़े कंपनियों में होता है, ठीक है? अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट किसी से बना होता है, इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक ऑन करोगे तो मैग्नेट बन जाएगा, इलेक्ट्रिक ऑफ करोगे तो मैग्नेट हट जाएगा, ठीक है? मान निकलो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का सेंस क्या है, अभी फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट का लगता है आपको, तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो वायर होता है ना वो इंसुलेटेड नहीं होता है, जैसे इसमें छील देते हैं हम लोग दरवा पूरा, ठीक है? तो देखो ये देख रहे हो, ये इस वायर को जब हम क्या करते हैं, लपेट देते हैं और उसके बाद उसे करंट डालते हैं और इसको निकालना नहीं है, ये इसके अंदर रहना चाहिए। और ये किस चीज से बना होता है, सॉफ्ट आयरन कोर, ये समझे? मैं बताता हूं, ये क्या है, एक लोहे का टुकड़ा है, लेट्स सपोज लोहे का है टुकड़ा है, अब इसके ऊपर हमने क्या किया, लपेट दिया, अब इसको क्या कर दिया पीछे से, अब ये कैसा बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, समझे बे? बोलो इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब कि इसके अंदर देखो ये क्या है, ब्लैक वाला पार्ट सॉफ्ट आयरन, ये होता है। मैं कल इसको दिखा दूंगा आपको, कल अगर रहेंगे तो आपको दिखा देंगे एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, कैसे होता है, ओके? तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला पार्ट, यहाँ तक इसको छोड़ दिया जाएगा, बाकी दिन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आगे नहीं? सोलेनॉइड एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्या करते हैं, देखो यहाँ पे है इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये इसके ऊपर इंसुलेटर है, अब इसको ऐसे ऐसे क्या कर देंगे, लपेट, बढ़िया से इसको लपेट दो, अब फिर इसको यहाँ से निकाल लेंगे, नहीं तो ये इलेक्ट्रो क्या कहते हैं सोलेनॉइड नहीं बनेगा ना, एकदम है क्या हो गया, कोई दिक्कत है, ये सोलेनॉइड ऐसा ही होता है ना, ठीक है? इसमें भी कंडीशन है, हम सॉफ्ट आयरन कोर का उपयोग कर सकते हैं और नहीं कर सकते, जब कर देते हैं तो उसका अलग कंडीशन बनता है, नहीं करते उसका अलग कंडीशन बनता है, समझा? इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं, ठीक है? अभी आप लोग नहीं डायरेक्ट नहीं करते।